के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूं तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए। कन्हैया कुमार ने इमरजेंसी का मुद्दा, कोरोना टाइम में ताली थाली पीटना, पत्रकार की हत्या, बिहार का मुद्दा और ओड चोर पर और कई मुद्दों पर न्यूज़ एंकर गरिमा सिंह से तगड़ी बहस हो जाती है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, यकीन मानो वीडियो बड़ा मज़ेदार है दोस्तों। और आप लोग अपने चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चेहरे पर आ गए सवाल, आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, एक बिहार के जमीन पे था। अभी मजा है। 3 लाख करोड़ रुपया जिस पे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है, वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब पहली बॉल में से भाई 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना। वाह दीदी, वाह दीदी। 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी सर देश बना ना। 5 बरा की एक, नहीं बना। 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन अभी बता दो। 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, हाँ, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? इलेक्टोरल सिस्टम में आपको वहाँ तो चोरी हो रहा है ना, यही तो कह रहे हैं। फेयर मुकाबला करा के दिखाइए ना, यही तो प्रश्न हम भी कर रहे हैं। वहाँ तो चोरी हो रही है ना। मगर क्यों? यह सरकार चोरी से बन रही है। ईमानदारी से अगर सरकार बनेगी तो जो सरकार किसानों की जमीन चुराती है, जो सरकार डिग्रियां चुराती है, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। अन्ना हजारे पर मत कीजिए। मेरा प्रिसाइज सवाल ये है, काहे आप केला और सेब का तुलना कर रहे हैं? सुनिए ना कन्हैया, कांग्रेस उठे ना, करे संपूर्ण क्रांति। तो क्या लगता है आपको हम लोग सोए हुए हैं? अभी तो हमने जो है 16 दिन की यात्रा की है, वोट चोर गद्दी चोर। और हम लोग जब कह रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, तीर एकदम जो है सीने पे जाकर के लगी। पूरी भाजपा जो है कहने लगी कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? 35 अगर विपक्ष सोया होता तो मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं? समझ रहे हो? क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है? क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है? क्यों अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है। हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना। हुई ना पत्रकार की हत्या। ये तो लेटेस्ट न्यूज। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे। हुई ना हत्या। पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए। कन्हैया ये कब नहीं लेखकों था? की हत्या हो रही है। कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं नहीं, प्यारी समझ गई। अब मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, that's wrong। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास। ये कोई बात है? ये तो धोती खोल रहा। अरे कल ही दशहरा मनाए हैं ना। अरे सुनिए ना सर, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। मैं रावण जलाए हैं ना। सुनिए, कल रावण जलाए हैं ना, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। अरे हाँ भाई हाँ। तो रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था, कन्हैया सारे युद्ध जीत लिया था। कन्हैया, तो रावण की तरफ खड़े हो जाइएगा कि राम की तरफ खड़े रहिएगा। इसलिए देश को तय करना पड़ेगा कि किसकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं,
चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। देश की जनता ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो और गलत आज है। हम आपसे 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं, कन्हैया, इमरजेंसी ये को याद कर विपक्षी रहे हैं। कन्हैया। ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है कि आज इंसान जो है बेखौफ तरीके से बात नहीं कर सकता है, सही पकड़े हैं। पत्रकार लिख नहीं सकता है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, आपको उसका नाम याद नहीं है, हेडलाइन पे जो है लोगों की हत्याएं जो है वो हेडलाइन नहीं बनता है, विद्यार्थियों को जेलों में भर दिया गया है, दुख का खत्म नहीं होता बे। महिलाएं जो है बेखौफ तरीके से सड़कों पे नहीं चल सकती है। बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। कन्हैया बिहार में जो है, बिहार में चूहा शराब पीता है। 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप 90 में चली जाती हैं और आप इतिहास की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो वो इतिहास बनाएगा, दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। इतिहास जो है ना, किताबों हिस्ट्री के किताब में लिखा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है और इतिहास बनाने का मौका इस देश ने नरेंद्र मोदी को दिया। इतिहास ने उस इंसान को इतना बड़ा मौका दिया, इस सज्जन को क्या तक और इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक बार खड़े होकर के रात को 8 बजे उन्होंने कहा लॉकडाउन तो लॉकडाउन, उन्होंने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी, लोगों को कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो देश ताली बजाया थाली बजाया। बड़ी अच्छी बात कही। पढ़े लिखे लोग ताली थाली बजा रहे थे कि ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। इतिहास ने तो इस इंसान को ऐसा मौका दिया, इतिहास ने यह साबित किया कि इस देश में जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूँ, तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया।